नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार हिंदी नवजीवन चैनल में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। अयोध्या कांड का अध्ययन एवं पाठ चल रहा है। बीए प्रथम वर्ष के अंतर्गत आज हम लोग दशरथ और केकई का संवाद पढ़ रहे हैं। बेहद मार्मिक प्रसंग चल रहा है। उसी कड़ी में आज हम लोग आगे की दोहा पढ़ते हैं। रानी केकई, राजा दशरथ, दोनों लोगों का संवाद चल रहा है। इससे पहले हम पढ़ाए थे कि रानी केकई का क्रोध एक नदी के भांति, विशाल नदी के भांति बाढ़ बन के राजा के ऊपर पहाड़ और विपद बन के टूटी है। आज उसके आगे का दोहा है। राजा दशरथ रानी केकई के वचन को सुनकर किस तरह उनका हाल है, उसकी चर्चा यहाँ तुलसीदास करते हैं। तुलसीदास कहते हैं, व्याकुल राव शिथल सब गाता, करनी कलपतरु मनहु निपाता, कंठ सुख मुख आओ न बानी, जानू पाठिनी दीन बिनु पानी। राजा दशरथ केकई का कठोर वचन सुनकर उनका जो हाल है उसकी चर्चा तुलसीदास यहाँ करते हैं। व्याकुल राव शिथल सब गाता। राजा दशरथ व्याकुल हो गए क्योंकि रानी केकई ने कह दिया है कि अगर सुबह अगर मुनि के भेष में राम बन नहीं गए तो मैं आत्महत्या कर लूंगी और इसका अपजस आपके सिर पर जाएगा। रानी का क्रोध और हठधारा के सामने सुनकर राजा दशरथ व्याकुल हो गए हैं। व्याकुल राव शिथल सब गाता। राजा दशरथ व्याकुल हो गए हैं और गाता माने शरीर, उनका शरीर शिथिल हो गया है, मतलब मंद पड़ गया है, नाड़ी धीमी हो गई है। करनी कलपतरु मनहु निपाता। करनी, जिस तरह हथनी, ये दशरथ रूपी जो कल्पतरु वृक्ष हैं, मानो उसको उखाड़ कर फेंक दिया है। कंठ सूख, राजा दशरथ का कंठ सूख गया है। मुख आओ न बानी, उनके मुख से कोई वाणी भी निकल नहीं रही है। जनहु पाठिन दीन बिनु पानी, और ऐसा लगता है कि जैसे एक पाठनी मछली होती है कांटेदार, वह बिना पानी की हो गई है, अब मरे कि तब मरे। फिर भी रानी केकई का क्रोध नहीं शांत होता है। पुनि कह कटु कठोर केकई, मानहु घाव महु माहुर देई। जो अतहु अस करतब रहऊ, मांगू मांगू तुम कहीं बल कहऊ। केकई पुनि, फिर केकई कठोर वचन कहती है, और वह कठोर वचन मानो राजा के दशरथ के ऊपर जो घाव लगा है वो माहुर में एक जो है कि जहर भर रही है। कह रही है कि आपको अंततः ऐसा ही करना था, तो किसके बल पे आपने कहा मांग मांग अपना वचन मांग ले? किसके बल पे आपने कहा? दुई के होई एक समय भुआला। देखिएगा कितनी अच्छी शब्द और क्या उदाहरण केकई दे रही है। दुई की होई एक समय भुआला, हंसही ठठाई फुलाऊ गाला। दानी कहाऊ अरु निरपाई, होई न खेम कुशल रोताई। कहती है कि दुई के होई एक समय भुआला, एक समय में दो ही हो सकता है।
या तो हंसिए ठठाकर, या तो मुंह फुला लीजिए, मुंह फुला लीजिए। भाई हंसिए नहीं तो मुंह फुला लीजिए, दोनों में से एक ही होगा। और या तो दानी बनिए और नहीं तो कंजूस बन जाइए। होई खेम कुशल रौताई, या तो आप राजपूत की तरह लड़िए और ये भी मत सोचिए कि चोट ना लगे। दोनों में से एक ही हो सकता है, या तो राजपूती कुशल छेम से रहिए, ये भी मत दिखाइए कि चोट ना लगे। मतलब लड़ाई होगी तो चोट तो लगेगा ही लगेगा। छाड़हु बचन कि धीरज धरहु, जनि अबला जिमि करुणा करहु। तनु तिय तनय धामु धनु धरनी, सत्य संध कहु तृण समवरनी। क्या उदाहरण दे रही है केकई की। छाड़ु वचन, या तो वचन छोड़ दीजिए या तो धीरज धर लीजिए। यह अबला नारियों की तरह क्यों करुणा कर रहे हैं, क्यों रो रहे हैं। स्त्री जब कठोर होती है तो भैया बड़ा भयानक कठोर होती है। केकई यहाँ कठोर का अति चरम सीमा है। या तो वचन छोड़ दीजिए या तो धीरज धर लीजिए। आप अबला नारियों की तरह क्यों रो रहे हैं, असहाय स्त्री तरह रोइए पीटिए मत। तनुतीय तनय धाम उधर धरनी, सत्य व्रत के लिए जो स्त्री धारण करती है वह सत्य के लिए धन, स्त्री, पृथ्वी सब तिनकी के बराबर कहा गया। यदि आप सत्यवादी बनना चाहते हैं, एक सत्यवती स्त्री के भांति आप सत्यवादी बनना चाहते हैं, तो शरीर, पुत्र, धन यह सब नगण्य है, तिनकी के बराबर है। फिर राजा मन ही मन दशरथ विचार करते हैं। मरम बचन सुनी आउ कहु कुछ दोष न तोर, लागहु तोई पिचास जिम कालु कहावत मूर। राजा दशरथ जब केकई का मरम वचन सुनते हैं तो कहते हैं कि केकई तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। लग रहा है कि मेरा जो काल रूपी पिचास है तुम्हारे ऊपर बैठ गया है और मेरा काल ही बनकर तुम ये सब कह रही हो। ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि राजा केकई का वचन सुनकर व्याकुल हो गए हैं, उनका शरीर शिथिल पड़ गया है, क्योंकि राजा रूपी जो वृक्ष है, राजा दशरथ रूपी जो वृक्ष है, उसको केकई हथनी रूपी वृक्ष, हथनी का रूप धारण करके उसको उखाड़ दी है। राजा दशरथ का कंठ सूख गया है, मुख से आवाज़ नहीं निकल रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई पाठनी मछली बिना जल के छोड़ दी गई हो। लेकिन केकई पुनः कठोर वचन कहती है और कठोर वचन व्यंग पे व्यंग करती है, तो राजा दशरथ के घाव पे जैसे कोई माहुर दे दिया उस तरह उनको महसूस होता है। वह कहती है कि अगर अंततः आपको ऐसा ही करना था तो किसके बल पे कहते थे कि वचन मांग लो, वचन मांग लो। और फिर आगे कई उदाहरण देती है कि एक समय में एक ही काम होगा, या तो हंस लीजिए या गाल फुला लीजिए। फिर कहती है या तो दानी हो जाइए या तो कंजूस बन जाइए, या तो राजपूत खेमा में लड़िए और ये सोचिए कि चोट भी ना लगे। फिर कहते हैं या तो वचन छोड़ दीजिए या धीरज धर लीजिए। मतलब वचन छोड़ते हैं तो अपजस लेंगे और राम को भेज रहे हैं तो धीरज धर लीजिए। यह औरतों के भांति, यह अबला नारियों के भांति क्यों कर रहे हैं, क्यों रो पीट रहे हैं। जो सत्यवती स्त्री होती है उसके लिए तन, धाम, धन सब जो है कि एक तिनके के बराबर होता है। अगर आप सत्यवती राजा बनना चाहते हैं तो सब कुछ त्याग दीजिए। ये सब वचन सुनने के बाद राजा दशरथ समझ गए और राजा दशरथ मर्म को जान गए और कहते हैं कि हे रानी केकई, इसमें आपका कुछ नहीं दोष है। लगता है कि मेरा जो काल रूपी पिचास है आपके ऊपर बैठ गया है और आपके मुंह से ये सब बात कह रहा है।
तो एक तरफ रानी कैकेयी का क्रोध, एक तरफ राजा दशरथ का पुत्र प्रेम, दोनों आपस में टकरा रहा है। और निश्चित रूप से तुलसीदास अवधी भाषा में यह बहुत सुंदर ही जैसे लिखे हैं। और यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार तो हर इनके लगभग हर अयोध्या कांड में हर आपको कविता में उत्प्रेक्षा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, दृष्टांत अलंकार, अंत्यानुप्रास अलंकार मिलते रहेंगे। रस, करुण रस चल रहा है। आप लोग बने रहिए हिंदी नवजीवन चैनल के साथ। फिर अगले हम लोग वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हिंदी नवजीवन चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।